सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अश्विनी, कैसे हैं आप? गुड सर। गुड अजय जी इवनिंग कैसे सर। हैं? फाइन सर, गुड इवनिंग। सत्य प्रकाश जी से बात होगी। हितेश जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। श्रद्धा मैम कैसी हैं? सर बहुत बढ़िया, आप कैसे? बढ़िया। बहुत बढ़िया। श्रद्धा मैम से ही बात हो गई, चलिए उन्होंने पहले ही जवाब दे दिया, कोई बात नहीं। तो चलिए, मुझे लगता है आज हमारे पास न्यूज आई हुई है सर कि श्वेता लॉकडाउन एंड श्रद्धा साउंड्स द सेम। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद न्यूज पता है, लॉकडाउन और आगे बढ़ने वाला है एंड इट्स लेवल 4 नाउ। मुझे लगता है हम एक गेम के पार्ट हैं जहाँ पे ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 चल रहा है। बट यस, द नेसेसिटी ऑफ बिजनेस टू एग्जीक्यूट इन द मार्केट विल डेफिनेटली बी अ नीडफुल थिंग, और जरूरत भी है हमें। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। और गवर्नमेंट, सबसे बड़ी चीज है कि आप लोग अगर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा आप लोगों के ऊपर फंड करने वाली है। ये अभी तक न्यूज में है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों तक पैसा कैसे पहुंचेगा, लेकिन ये न्यूज में है कि लोग एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और यस, इस टाइम बहुत ज्यादा लोग, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट में आते हैं या फिर वेबसाइट डिजाइनिंग में आते हैं, तो लोग 100% आपको अप्रोच करेंगे कि भैया हमारे लिए बनाओ। तो हितेश जी, मैं आपको बताऊं, अगर गुजरात की बात करें, वहां पे पूरा बिजनेस वाला माहौल रहता है हमेशा, और लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो 100% आप नहीं करें, बैच में 2-3 लोगों को चुनिए, ग्रुप बनाइए और काम कीजिए। ये चीज भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलिए वहां पे, और चलने वाला है अच्छा सर ये। तो चलिए आगे चलते हैं, और आज मैं आप लोगों को कुछ एक टूल के बारे में पहले बताऊंगा। डोमेन वाली जो चीज है वो मैं जरूर आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा डिजाइनिंग के ऊपर लेके जाऊंगा, क्योंकि अभी आप लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि आप अपनी फीचर्ड इमेज या फिर अपनी ब्लॉग की इमेजेस ये सब अभी गूगल से डाउनलोड करके लगा रहे हैं अभी तक। तो आज हम कैनवा टूल की बात करेंगे। अपने आप में बहुत मजेदार टूल है, किस तरीके से काम करता है, क्या होता है कैनवा टूल, ये सारी चीजें समझाऊंगा। कोई क्वेश्चन लास्ट सेशन से किसी का? Sir, I have a small जी doubt. बताइए सर। Sir, what is localhost? सर लोकल होस्ट का मतलब हो गया, जैसे ये मशीन है, इस मशीन के ऊपर मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया और लोकल एक सर्वर इंस्टॉल कर दिया, तो दैट मींस दिस इज लोकल होस्ट। आपने अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी होगी वर्डप्रेस की, तो वो यहीं से स्टार्ट होती है कि वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कैसे करना है। Yes, sir. वो मैंने इसलिए आप लोगों को नहीं कराया, ना मैं किसी को कराता हूं, क्योंकि आप लोग डेवलपर बैकग्राउंड से नहीं है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हमने लोकल पे इंस्टॉल ना करके ऑनलाइन ही इंस्टॉल करने का स्टार्ट कर दिया है, जो एक प्रिफर्ड वे है। ठीक है सर। लोकल होस्ट मतलब आपकी खुद की मशीन, आपकी लोकल मशीन। कोई और क्वेश्चन किसी का? अजय जी कोई क्वेश्चन? हितेश सर कुछ ट्राई किया, कुछ काम किया है जो पैनल आपको दिया गया था उस पर? मैं देख देख के सब कुछ करता हूँ। ये वीडियो, आपकी जो वीडियो आती है वो देख देख के सब कुछ काम करते हैं हम लोग पूरा दिन। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। There is an option below featured image. It's exert, EXCERT. What is this function? सर अभी उसको छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है उसकी, आगे करेंगे कवर उसको। Okay, अभी के लिए फीचर्ड इमेज आपको बहुत क्लियर है। फीचर्ड इमेज क्या होता है? जब कोई पोस्ट आपको दिख रहा होता है, उसकी फर्स्ट इमेज, दैट इज कॉल्ड फीचर्ड इमेज। इजी, sir, क्लियर? we are using featured image for the purpose of thumbnail or for the all? फॉर द पर्पस ऑफ थंबनेल। ठीक है, यूट्यूब में इसको थंबनेल बोलते हैं, यहां पे इसको फीचर्ड इमेज बोलते हैं। चलिए, कैनवा टूल की बात करते हैं, और कैनवा टूल के बारे में बता देता हूं। जब भी आप किसी इमेज को, जैसे सोशल मीडिया पे आप बहुत ज्यादा काम करते हैं हितेश जी, जैसे आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं या फिर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के बाद आप उन प्रोडक्ट से कुछ पिक्चर खींचते हैं, या फिर मान लीजिए आपको व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजना है, या फिर व्हाट्सएप पे मान लीजिए हमारा कोई नया सेशन स्टार्ट हो रहा है और हमें अपने सारे यूजर्स को, सारे कस्टमर्स को मैसेज भेजने हैं कि हमारा ये वाला जो मैसेज है ये हर जगह चला जाए कि कोर्स इज इन दिस 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 प्राइस, हम ये फीचर्स दे रहे हैं इस तरीके से। तो आप भी ये काम कर सकते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा फेसबुक पे कैसे पोस्ट के लिए क्रिएट करना है, इंस्टाग्राम पे कैसे करना है। एक ऐसा टूल बताऊंगा जिससे सबसे पहले आप अपनी डिजाइनिंग पे काम करेंगे, और जैसे जैसे हम आगे सेशंस में बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे इस टूल का यूज आपको समझ आएगा। आज मेरा इस टूल को कराने का रीजन ये है कि मैं आपको लिमिट नहीं करना चाहता आपकी सोच पे।
जैसे अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है अजय, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि जो आपका मेन बैनर है, जो हेडर है आपकी वेबसाइट का, उस हेडर पे आप चाहते हैं आपकी एक फोटोग्राफ लगे, उसके साथ में कुछ लिखा हुआ हो, आप उसको डिजाइन नहीं कर पा रहे क्योंकि आप फोटोशॉप में स्किल्ड नहीं हो। तो उस तरीके की इशू को हम रिजॉल्व कर देंगे। लोगो क्रिएशन, बहुत सारी चीजें हैं जो इस टूल के थ्रू हम कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये टूल है क्या, किस तरीके से काम करेगा। अरे पंखो बंद करो। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको गूगल में जाना है, गूगल में आपको डालना है canva.com। ये टूल फ्री ऑफ कॉस्ट भी है और पेड भी है। मैं पर्सनली इसका फ्री वाला वर्जन यूज करता हूं और मुझे आज तक पेड की जरूरत ही नहीं पड़ी, ना आपको पड़ेगी। I have made posters with this tool, sir. बहुत बढ़िया। तो कुछ एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? It is very easy and it is the output is very good. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आगे सारे लोगों को मैं दिखाऊंगा किस तरीके से काम होगा ये। तो यहाँ पे मैं साइन अप कर लेता हूँ, आपको साइन अप क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शंस हैं फेसबुक से लॉगिन करने का, गूगल से लॉगिन करने का। आप गूगल से लॉगिन कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। मैं कोई भी एक आईडी ले लेता हूँ जो मेरे सिस्टम की जनरेटेड आईडी हो। थैंक गॉड इसने इसका पासवर्ड खुद ही उठा लिया, अदरवाइज आई वुड हैव कंफ्यूज्ड। तो मैं दोबारा पूरा रीसेट करने वाला होता अभी पूरा। इसकी वो अभी स्किप कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये कैनवा का मेन डिजाइन आपके सामने खुल गया। ये है मेन लॉगिन पेज कैनवा का जो डैशबोर्ड है। यहाँ पर आप जो भी डिजाइन अपने बनाएंगे वो डिजाइन यहाँ आपका सेव रहेगा। जैसे यहाँ देखिए एक ही डिजाइन बना हुआ है, आप लाइफ लॉन्ग जितने भी डिजाइन यहाँ बनाएंगे वो सेव रहेंगे। बहुत स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा किस तरीके से काम करना है। अब मान लीजिए जैसे आप जो थंबनेल बना रहे हैं, कोशिश कीजिएगा जो फीचर्ड इमेज बना रहे हैं अपने ब्लॉग्स का, उसका साइज हमेशा सेम रहेगा। अगर साइज सेम नहीं रखेंगे तो होगा क्या, एक का फीचर्ड इमेज बड़ा है, एक का फीचर्ड इमेज छोटा है, तो आपकी वेबसाइट अच्छे से सिस्टमैटिक नहीं लगेगी। तो जरूरी है कि आप एक ही तरीके के पैटर्न को यूज करें। अगर आपको साइज पता है किसी इमेज का, सबसे पहले मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर कैसे एक इमेज बनाते हैं ये सबसे पहले सिखाता हूं। व्हाट्सएप पे अगर कोई इमेज भेजनी है तो हम यहाँ पे पैटर्न जो यूज करते हैं, व्हाट्सएप पे जो भी इमेज आती है वो स्क्वायर होती है, याद रखिएगा। स्क्वायर इमेज को व्हाट्सएप ज्यादा अच्छे से दिखाता है। तो यहाँ पे मैं कस्टम डायमेंशन पे जा सकता हूँ और यहाँ पे अगर आपको इमेज का साइज एंड ब्रेथ पता है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। अगर नहीं पता है, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल यहाँ क्रिएट डिजाइन पे जाइए और ये सर्च वाला बार यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ पे डालिएगा इंस्टाग्राम पोस्ट। देखिए 1080 बाय 1080 लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। दैट मींस ये स्क्वायर इमेज बनेगी। ये देखिए एक व्हाइट कलर का स्पेस दिखा देगा ये मुझे। यस, ये व्हाइट कलर का स्पेस है और इसके बेस पे देखिए ये सारे के सारे टेम्पलेट्स दे देगा मुझे अब बने हुए। मुझे कुछ भी डिजाइनिंग नहीं करनी है, मैं सिंपल ये टेम्पलेट उठाऊंगा, अपनी इमेज लगाऊंगा एंड काम खत्म। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको उठाते हैं, ये देखिए ये इमेज है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं अपनी एक इमेज लगाऊं, तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे इस इमेज को क्लिक करना है एंड डिलीट, और यहाँ पे मैं अपलोड के ऊपर जाऊंगा, अपने सिस्टम से एक इमेज अपलोड करता हूं। देख लेता हूं मेरे डेस्कटॉप पे अगर मेरे पास कुछ इमेज हो तो देखते हैं। चलिए फॉर एग्जाम्पल दिस, ये मैंने इमेज को अपलोड कर दिया, ये इमेज अपलोड हो रही है और मुझे कुछ भी नहीं करना है। इस इमेज को सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप, इधर ये देख रहे हैं ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये देखिए। और यहाँ पे मैं अपनी चीजों को एडिट कर सकता हूं। अब एग्जांपल लेके चलते हैं हितेश जी। मान लीजिए आपने अपने कैमरा से अपने एक प्रोडक्ट की इमेज को क्लिक किया, ठीक है, और मान लीजिए वो एक वॉल क्लॉक है। मैं यहां से एक इमेज ले लेता हूं, मान लीजिए आपने खींची है ये, ठीक है।
मैं कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ, यहाँ पर नीचे जाते हैं और फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाली इमेज को ले लेता हूँ और मान लीजिए ये जो इमेज है ये आपने क्लिक किया, ठीक है सर, एक व्हाइट कलर का चादर डाल दीजिए या फिर व्हाइट कलर के बैकग्राउंड पे कुछ भी कीजिए, आपने एक इमेज को क्लिक कर लिया। हितेश जी कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये काम कर पाएंगे? बहुत बढ़िया है ये तो। चलिए ठीक है सर, अब मैंने इसको क्लिक कर लिया और सारे लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, हर किसी के पास इंडिविजुअली आऊंगा कि कैसे उनको काम करना है। अब देखिए ये मेरी इमेज है, मेरे को कुछ भी नहीं करना है, ये इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ये रही इमेज और यहाँ पे मैंने किया। आप इसको चूज भी कर सकते हैं वहां से अपलोड से, और मैं ड्रैग एंड ड्रॉप यूज कर लेता हूं। जिसको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं समझ आ रहा वो कोई बात नहीं, घबराइएगा नहीं। यहाँ पे मैं दोबारा टेम्पलेट्स पे क्लिक करता हूँ और सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे मुझे आ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस क्लॉक की मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना है लोगों को कि भैया ये इमेज, ये जो क्लॉक है ये अच्छी है और इसको खरीदो। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक वाइट बेस पे कुछ लेने की कोशिश करता हूं या कोई डिजाइन चूज करता हूं जिसपे मेरे को ये मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल दिस, ये इसका जो व्हाइट बैकग्राउंड है, क्योंकि घड़ी का बैकग्राउंड भी व्हाइट है, तो मैं इसको थोड़ा सा इसको कोशिश करता हूं दूसरे किसी बैकग्राउंड में ले आऊं। ये देखिए मैं यहाँ से सारे बैकग्राउंड का कलर वाले चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस, और मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, इस टेक्स्ट को भी हटा देता हूँ। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे अपलोड्स में और यहाँ से अपनी घड़ी को ड्रैग एंड ड्रॉप, और ये देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको लेके इधर आ जाता हूँ। इस इमेज को छोटा बड़ा करना है, ये देखिए मैंने छोटा बड़ा कर दिया, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, ये देखिए मेरे पास ये इमेज आ गई। अब इस इमेज के बाद मैं इस पे कुछ लिखना चाहता हूँ, मेरे को बहुत इजी तरीके से मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखिए सारे के सारे स्टाइल्स पहले से लिखे हुए हैं। मेरे को मान लीजिए ये वाला स्टाइल उठाना है, मैं यहाँ से उठाऊंगा, सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, जो आपको एडिट करना है कीजिए। अब जैसे ये टेम्पलेट है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है तो मैं कंट्रोल ए करता हूँ और सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। इसका जो बेस है इसको व्हाइट कर देता हूँ और देखिए कितनी मजेदार चीज अभी मैं करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने इसको घड़ी को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये देखिए घड़ी मेरे स्क्रीन पे आ गई। मैं इसको थोड़ा सेंटर कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, और ये देखिए मैं इस तरीके से इसको यहाँ रखता हूँ और मैं टेक्स्ट के ऊपर जाता हूँ और टेक्स्ट में मैं कुछ ये वाला टेक्स्ट उठा लेता हूँ। मुझे ये ग्राफिक डिजाइन वाला टेक्स्ट बहुत ज्यादा पसंद है इनका, तो मैं उसको ले लेता हूँ और फिर उस पर हम डिजाइनिंग करते हैं। यहाँ देखिए मैंने टेक्स्ट को लिया और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको, तो इसको अभी मैं यहाँ रखता हूँ। और ये देखिए अगर मैं पूरा मूव कर रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा मूव कर रहा है। अगर मेरे को पूरा मूव नहीं करना है तो मैं इस पे अनग्रुप कर सकता हूँ। यहाँ ऊपर इसको अनग्रुप कीजिए और ये अनग्रुप हो जाएगा। इसके बाद इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, जो भी अनवांटेड टेक्स्ट है मेरे। ये धीरे धीरे आपको भी समझ आ जाएगा किस तरीके से। इसको ऊपर किया, थोड़ा सा विड्थ बड़ा कर दिया तो ये एक लाइन में आ गया। यहाँ देखिए अब मेरे को इसका साइज छोटा करना है, कुछ नहीं, पैटर्न को क्लिक किया और ये देखिए कुछ इस तरीके से छोटा किया और यहाँ पे मैं इसको पूरा का पूरा सेंटर में लेके आना चाहता हूँ। यहाँ ऊपर देखिए मैंने इसको सेंटर में ले आया। और अगर मैं इसी को और अच्छे तरीके से बनाऊंगा तो देखिए मैं क्या कर सकता हूँ। डिजाइनिंग स्टैंडर्ड दिखा रहा हूँ सिर्फ आपको, इमेजिनेशन आपको सोचनी है बिल्कुल। यहाँ पे मैंने यहाँ गया और यहाँ से एक शेप उठा लिया, शेप को हल्का सा यहाँ लेके गया, शेप का थोड़ा सा साइज यहाँ पे इस तरीके से बनाया, शेप को कुछ ऐसा बना दिया और इस टेक्स्ट को उठा के इसके ऊपर रखा। टेक्स्ट का कलर चेंज कर देता हूँ व्हाइट, देख रहे हैं? यस। सो अब यहाँ पर ये है और इसके नीचे आप अपने लिंक्स जो भी चीजें आप दे सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप इस पे काम कर सकते हैं। ये एक ट्रांसपेरेंट इमेज नहीं है, इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं व्हाइट बेस ही लूंगा। अगर आप ट्रांसपेरेंट इमेज बना सकते हैं या आपके पास ट्रांसपेरेंट इमेज कहीं से आती है तो आप इस तरीके से चीजें बना सकते हैं। हितेश सर, जो भी आज तक आप कैटलॉग देखते थे ना, वो पूरा का पूरा कैटलॉग बनाना सिखाऊंगा। कैसे कैटलॉग यहाँ बनेगा पूरा का पूरा, आपको कुछ नहीं करना है, पीडीएफ बन गई, आपको व्हाट्सएप पे भेजो सबको कि ये प्रोडक्ट है मेरे पास। तो सर आप बोल रहे हो कि इसके साइज पहले से नक्की होती है कि सर नहीं, ऐसा नहीं है। साइज जो है मैं आपको ये बता रहा हूँ कि होता है, तो सर मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो साइज है वो एक व्हाट्सएप पे इमेज कैसे दिखती है, मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे भेज के दिखाऊंगा। अब यहाँ नीचे मैं एक और टेक्स्ट लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को कॉपी पेस्ट करना है तो मैं सिंपल इसी को कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया। इसी टेक्स्ट को मैं उठा के दोबारा पेस्ट कर देता हूँ और ये देखिए दूसरा टेक्स्ट आ गया, ये दूसरा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। कॉल
जैसा सॉफ्टवेयर है, कोरल है ना, कोरल ऐसा है ये। सर कोरल से भी इजी है। कोरल आपको हाँ। टेम्पलेट्स नहीं देता, ये आपको टेम्पलेट दे देता है बिल्कुल। वो बात सही, ये बात सही। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कॉल का ये है, यहाँ मुझे कॉल नहीं लिखना था, मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए बड़ी मजेदार चीज दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एलिमेंट्स में जाइए और ऊपर सर्च कीजिए फोन। ये देखिए मैं यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ये मेरा फोन आ जाएगा इधर। ये फोन आ गया छोटा सा, मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ रख देता हूँ। यहाँ पे अगर मुझे प्राइस लिखना है थोड़ा सा, ये देखिए इसको मैंने ऐसे किया। और आपको एक बड़ी मजेदार चीज अभी दिखाने वाला हूं, मैं क्या करने वाला हूं इधर। यहाँ पे मैं कुछ नहीं, गूगल के ऊपर जाता हूं और यहाँ पे मैं क्या करता हूं, सेल। ये देखिए सेल की सारी इमेजेस मेरे को दिख गई। तो यहाँ पर मैं अगर इस तरीके से ये वाली इमेज निकालना चाहता हूं, मान लीजिए ये इमेज है या कोई भी इमेज जो भी आपको निकालनी है, उस इमेज को मैं सिंपल यहाँ से डाउनलोड लेट सपोज कर लेता हूं। मैं यहाँ से इसको कर लेते हैं, ये एक छोटी इमेज है और इट विल लुक गुड। सेव इमेज कर देते हैं। इन इमेज के ऊपर कॉपीराइट नहीं होता, तो आप ये छोटी मोटी इमेजेस उठा सकते हैं यहाँ से। मैं दोबारा इस इमेज को देखता हूँ, ये सेल वाली इमेज है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं अपने एप्लीकेशन के ऊपर। ये रहा, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। घड़ी को थोड़ा इस साइड ले लेते हैं, सेल को उठाते हैं, सेल को यहाँ पे बस मैं क्लिक करूंगा और सेल आ गया। कुछ इस तरीके से आप सेल का पैटर्न बना सकते हैं। ये रहा, थोड़ा साइड में कर देते हैं सो दैट लगे कि हाँ कुछ साइड से निकल के आ रहा है। ये रहा, और मुझे यहाँ पे प्राइस लिखना है, आई कैन गो फॉर दिस। यहाँ पे कुछ जो भी टेक्स्ट आपको समझ आ रहा होगा उस टेक्स्ट को उठाइए। मुझे यहाँ पे इनका प्राइस वाला एक टेक्स्ट है जो ये रहा, ये बहुत अच्छे तरीके से दिखता है, क्लियर लगता है मुझे देखने में। तो ये रहा, इसको एक काम करते हैं, मैं इसको ये नवंबर वाला पार्ट हटाना चाहता हूँ, नीचे वाला पार्ट हटाना चाहता हूँ। क्लिक किया मैंने इसके ऊपर, अनग्रुप कर दिया, ये अनग्रुप हो गया। और यहाँ से इसको हटाया, ये हटाया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ₹999। इसको बड़ा करना है, मैं बड़ा कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। अब मेरे को इसको डाउनलोड करना है, इट्स वेरी सिंपल। मेरे को डाउनलोड करना है, मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शंस होंगे, पीएनजी, जेपीजी, बहुत सारे ऑप्शन है। पीडीएफ में डालना है, क्या करना है। तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि जब आप अपनी वेबसाइट में इमेजेस लगा रहे हो तो आप यहाँ पे जेपीजी पे क्लिक कीजिएगा, लेकिन व्हाट्सएप पे जब आप भेज रहे हैं तो इस पे हाई क्वालिटी इमेज पे क्लिक कीजिएगा। क्योंकि वेबसाइट पे जेपीजी इमेज इसलिए क्योंकि लो क्वालिटी इमेज होगी, छोटी इमेज होगी, तो आप बहुत इजी तरीके से अपनी वेबसाइट को लोड करवा पाएंगे कस्टमर एंड पे, जो कि एसईओ का एक बहुत बड़ा रूल है कि आपकी वेबसाइट बहुत ज्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए लोड होते टाइम। तो आप यहाँ पे पीएनजी वाली इमेज है, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। और मैं आपको दोनों तरीके भी दिखाऊंगा। व्हाट्सएप पे इस इमेज को भेज के आपके ग्रुप में, मैं स्क्रीन शेयर को ऑफ कर रहा हूं और व्हाट्सएप पे आप लोगों को इस इमेज को भेज रहा हूं। फिर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ये दिखेगा। और दूसरी भी एक इमेज बनाऊंगा जिसमें ये वाला साइज मैं अचीव नहीं करूंगा, दूसरा कोई ऐसी रैंडम साइज ले लूंगा मैं, और वो इमेज भी आपको भेज के दिखाऊंगा। तो आपको समझ आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं आपको ये साइज लेने के लिए। मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इस इमेज को सेंड कर रहा हूं अभी, और आप लोग देखेंगे कि ये इमेज कितने मजेदार तरीके से आपके व्हाट्सएप पे दिखेगी। आप लोग अपने व्हाट्सएप को चेक कर सकते हैं, आप देखेंगे आपकी पूरी इमेज बिना क्लिक किए आपके सामने दिख रही है। आप लोग अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए प्लीज। वाह, बहुत बढ़िया सर। समझ आया सर रितेश जी? हाँ, मतलब सर इसको बढ़िया। क्लिक करना नहीं पड़ रहा है, बिना उसके भी दिख रही है। बिल्कुल, क्लिक करके तो पूरी इसीलिए मैं स्क्रीन बोल में आ रहा था रही है। कि जब भी व्हाट्सएप को आप यूज करें तो व्हाट्सएप पे जब भी डिजाइनिंग करें, जो इमेज आप भेजें ना प्रमोशनल के लिए, अश्विनी आप बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं इसको, बिकॉज यू वांट टू प्रमोट योरसेल्फ ऑन व्हाट्सएप। लोगों को भेजेंगे ना, पीपल विल आस्क कि सर अपने डिटेल्स भेज दो। सत्य जी, जैसे मान लीजिए आपका कोई ई कॉमर्स का प्रोडक्ट है या फिर कुछ भी प्रोडक्ट,
तो आप इस तरीके से भेजेंगे। श्रद्धा, व्हेन यू डू एफिलिएट मार्केटिंग, आप अपने हस्बैंड को भी सजेस्ट कर सकते हैं इस टूल के बारे में। जब एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग में सबसे बड़ा ज्ञान है कि कस्टमर को कुछ भी बोल के अमेज़न पे ले आओ और अगले 24 घंटे में वो कुछ भी खरीदेगा, उसका कमीशन आपको मिलेगा, है ना। तो आप अपनी पिक्चर्स दिखा के, आपने देखा होगा श्वेता मैम, जब आप सर्च करते हैं ना एडिडास के शूज को या किसी भी चीज को, तो या फिर अमेज़न पे आपको दिख रहा होता है सैंडल जो लगी हुई होती है, उस सैंडल पे क्लिक करते हो ना, वो सैंडल कभी नहीं मिलती, होता है ना। तो बस कस्टमर को खींच के ले आओ, उसके बाद तो अपना काम है ना, होता है ना वैसा मैम। मेरे साथ तो हमेशा होता है, जो भी शूज मेरे को दिख रहा होता है ना, स्पोर्ट शूज, मैं उस पर क्लिक करता हूँ, पूरी वेबसाइट ढूंढ जाता हूँ, शूज नहीं मिलता मुझे। मतलब मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका होता हूँ, मैं कहता हूँ भैया 40,000 रुपए भी तू ले, लेकिन मेरे को यही शूज चाहिए, लेकिन उस शूज को मैं मिलता ही नहीं है मेरे को। तो इसी तरीके से कस्टमर को जनरेट किया जाता है, बेवकूफ बनाने वाली बात नहीं है, कस्टमर जनरेशन ऐसे ही होता है। अब आपने देखा होगा कोई भी न्यूज आती है, श्वेता हम कुछ बोल रहे हैं आप। नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए एक बारी, मुझे बस फिर उसके बाद वो वाला स्टेप बताइएगा जो आपने अपलोड किया, तो पीएनजी सिलेक्ट किया, तो हाउ कम आपने उसको अपलोड कहाँ किया? वो व्हाट्सएप भी कर दिया आपने? मैम मैंने डायरेक्टली web.whatsapp खोला हुआ था अपने सिस्टम पे। अच्छा, वो आपके सिस्टम पे खुला है? जी, आप भी web.whatsapp आप यूज किया होगा आपने पहले कभी? सर किया है, लेकिन आपका सिस्टम आपका है ना। अच्छा। मेरा सिस्टम सरकारी है। ओके, सो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फोन के अंदर मतलब इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, बिकॉज यू आर आईफोन यूजर, तो आप बहुत इजी ट्रांसफर कर सकते हैं इसको, और आप ट्रांसफर करके व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। ओके, है ना। ठीक है। सो एंड्रॉइड यूजर नहीं कर सकते? हाँ हाँ 100%, क्यों नहीं मैम, एंड्रॉइड यूजर तो आप, क्योंकि उनका मैम उनका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो एक ऑफिशियल सिस्टम है, तो वो यही बोल रही है कि ऑफिशियल सिस्टम पे वो इस तरीके का डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकती, web.whatsapp नहीं खोल सकती, लेकिन आपका तो पर्सनल है ना। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने पूरा ये बनाया, अब मैं आपको एक दिखाता हूँ एक बड़ी मजेदार तरीके की चीज बना के। कोई एक, लेट्स सपोज मुझे एक कोट लिखना है, कोट मतलब आप कुछ मोटिवेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, श्वेता मैम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब आप बात करेंगे ना कि कोटेशंस कैसे भेजनी है, जैसे लोगों को अगर व्हाट्सएप, जैसे मान लीजिए आप एक अच्छे स्पीकर बन जाएंगे, जो कि हम कोशिश करेंगे 100% आप बनेंगे, तो जब आप बन जाएंगे तो वहां पर आप कुछ ना कुछ लोग आपसे व्हाट्सएप पे कुछ चीजें करेंगे, आपके पास एक सर्कल होगा जिनको आप व्हाट्सएप पे मोटिवेशनल कोट्स भेजेंगे, है ना। तो अभी हम एक काम करते हैं, हम एक ऐसा कुछ कोटेशन बनाने की कोशिश करते हैं, और हम यहाँ पे जाते हैं। अब दोबारा, अब देखिएगा मैं होम पे वापस चला गया, अब मैं इस वेबसाइट को बंद कर देता हूँ, ये रही मेरी वेबसाइट बंद हो गई, अब ये मेरा होम पेज दोबारा खुल गया। छोटी सी चीज पूछनी है, वो जो हमने इमेज बनाई है अभी वॉल क्लॉक वाली, सेल वाली, वो कहाँ पर सेव हुई? मैं बिल्कुल उसी पे वापस उसी पे आऊंगा। अब देखिए मैंने मान लीजिए 3 दिन बाद इस वेबसाइट पे दोबारा लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद 3 दिन लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मैं ऑल योर डिजाइन पे क्लिक करूंगा, और देखिए मेरे को ये दिख गई। मैं इस पे कभी भी क्लिक कर सकता हूँ, इसको एडिट कर सकता हूँ जीवन में कभी भी। इस तरीके से हम कर सकते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूं कि किस किस तरीके की चीजें आप बना सकते हैं। सो एक मिनट जरा मैं स्क्रीन शेयर को पॉज कर दूं और मैं चेक कर लेता हूं मेरे पास क्या है जिसपे हम काम कर सकते हैं। चलिए यहां दिखा देता हूं मैं, एक इमेज है हमारे पास जो इसी टूल से बनाई गई है, और ये देखिए ये इमेज है, इनका जूम पे एक सेशन होने वाला था, तो आप लोग देख रहे हैं ये इमेज जो बनाई गई है, ये देखिए। हाँ। तो इसको मैं व्हाट्सएप पे भी आप लोगों को दिखाता हूं कि व्हाट्सएप पे कैसा लग रहा है, ये आपको समझ आएगा जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि व्हाट्सएप पे क्यों इस तरीके की चीजें यूज करनी चाहिए आपको। गिव मी अ मोमेंट, लेट मी लॉग इनटू माय व्हाट्सएप, और फिर मैं आपको डिटेल सेंड कर रहा हूं। अगर इस वीडियो को आगे फ्यूचर में कभी भी कोई देख रहा है और उसको ये जो भी मिनिस्टर हैं उनकी शक्ल याद आ रही है, तो मैं बता दूं ये उत्तराखंड के एमएलए हैं, तो अगर आप इनके एरिया से हैं तो इनको भी थैंक यू बोल दीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो इस कॉज में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम लोगों को कितने लोग देख रहे हैं सर? आपको अभी कोई भी नहीं देख रहा है, कितने लोग देख रहे हैं? कोई भी नहीं देख रहा है हितेश जी, लेकिन आप लोग देखना स्टार्ट होंगे धीरे धीरे। मेरी बात, लेकिन मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन बहुत सारे लोग देखेंगे।
ओके तो सर यहाँ आई हैव वन डाउट। जी मैम बताइए। अभी हम जो ये पोस्टर बना रहे हैं लाइक ऑनलाइन कोविड-19 ऑन मीटिंग ऑन जूम, जी so can we also attach that meeting link to this poster? ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट, मैं वही चीज आपको दिखा रहा हूँ, बस Okay. मुझे एक हाँ, मिनट वी का टाइम कैन दीजिए। राइट लाइक अभी जैसे बताया है, वी कैन राइट एनीथिंग, है ना? मैं आपको वही लिख के दे रहा हूँ, anything. मैं अभी अभी आपको मैसेज पूरा लिख के दे रहा हूँ कि किस तरीके से काम करना है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू दैट। जैसे मान लीजिए आपको एक एक प्रॉपर्ली एक मीटिंग असाइन करनी है, एक मीटिंग अरेंज करनी है अपने लोगों के लिए, अपने ग्रुप के साथ, अपनी टीम के साथ। तो सबका सर अलग अलग है क्या? फेसबुक का अलग आएगा, इसका व्हाट्सएप का अलग आएगा, सबका अलग अलग? हाँ, सब कुछ इसमें दिया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक ठीक। चलिए, जैसे अभी देखिए मैंने आप लोगों को एक इमेज सेंड की है, आप लोग देखिए मैंने किस तरीके से आपको सेंड किया है, और इसमें आप चेक कर सकते हैं। आप लोग अपने व्हाट्सएप को चेक कर सकते हैं। हाँ सर, देख लिया, मैंने देखा। आपने देखा किस तरीके से इमेज हाँ, गई है, पूरी की पूरी इमेज दिख रही है, बिल्कुल उसके नीचे पूरी मैसेज दिख इमेज। रहा है ना? हाँ, मतलब इसको ऐसा नहीं कि इमेज को खोलने के लिए क्लिक करना पड़ रहा है, वैसे ही पूरी दिख रही है। देखिए होता क्या है, आपके पास दुनिया में बहुत सारे व्हाट्सएप आ रहे होते हैं, और इस लॉकडाउन पीरियड में तो पता नहीं क्या क्या आ रहा है। आपका फोन सिर्फ नमस्कार और गुड नाइट से भरा रहता है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, यही होता है। हाँ, बहुत। तो आप क्या करते हैं, आप ऐसे बहुत सारे प्रमोशनल मैसेज को इग्नोर कर देते हैं जिसकी शक्ल पहले से आपको क्लियर नहीं हो रही होती। तो अगर आप अपने किसी कस्टमर को प्रोडक्ट भेज रहे हैं, और हितेश सर आप जो काम कर रहे हैं आपके लिए व्हाट्सएप तो वरदान है, समझ लीजिए, है ना हितेश जी? तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स को डिजाइन करके आप आगे भेज सकते हैं। So I have one question. जी मैम बताइए। पोस्ट मैंने देखा like what was my query is as soon as anybody the people who click on the post, okay, वहां पे हम लिंक अटैच कर सकते हैं क्या Zoom का मीटिंग आईडी? डू दैट। मैं आपको दोबारा एक और काम करता हूं। लेट मी ग्रैब द लिंक एंड आई विल सेंड इट अगेन ऑन द स्क्रीन। गिव मी अ मोमेंट। इंग्लिश का वर्क कितना बाकी है? हिंदी कर लो, हिंदी अपलोडेड नहीं है। क्या लिखा है? सी, मैंने आप लोगों के व्हाट्सएप पे एक इमेज भेजी है अभी। हाँ, दिखाना। सर ने इमेज भेजी है व्हाट्सएप में। तो देखिए आप लोग किस तरीके से वहां पे लिंक आया। अश्विनी, क्लिक ऑन दैट लिंक और आप जूम ज्वाइन कर सकते हैं। गॉट इट? यस सर। ऐसे ही आप किसी भी का लिंक दे सकते हैं। जैसे हितेश जी आप जो बात कर रहे थे, कस्टमर्स को आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे कि भैया अपनी ऐड दिखानी है, इसी तरीके कुछ डिजाइन करो और उसके नीचे लिंक भेज दो। साइज तो वही के वही रहेगी, साइज वही रहेगा। अब बात दोबारा आती है कि साइज पे कैसे हम बात करेंगे। अब मैं एक काम करता हूं, आप लोगों के सामने मैं क्या करूंगा कि एक दूसरा साइज उठाता और उसको व्हाट्सएप पे भेजने की कोशिश करते हैं, फिर आप लोगों को डिफरेंस पता लगा क्या होगा। एक मिनट यहाँ पे रखिए, एक मिनट। देखो अभी आपने क्या किया, वो फोटो मैंने कोई साइज नहीं लिया, मैंने सिर्फ क्रिएट अ डिजाइन पे क्लिक किया, और क्रिएट डिजाइन पे क्लिक करने के बाद मैंने क्या करना था, मैंने स्क्वायर इमेज लेनी है कोई भी व्हाट्सएप के लिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे पता है स्क्वायर इमेज लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास वहां पे टेम्पलेट्स नहीं आएंगे, तो यहाँ पे मेरे को पता है इंस्टाग्राम पोस्ट। ये मेरा पर्सनल रिसर्च है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
कि इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर इमेज बनती है। देखिए यहाँ पे साइड में लिखा हुआ आ रहा है ना 1080 बाय 108। हाँ ये 1080 है वो। तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा देखिए ये इस तरीके की आएगी, ये आपका एक स्क्वायर इमेज बन जाएगी। ये आप फेसबुक पे भी लगाएंगे, फेसबुक पे भी एग्जैक्टली सेम पूरी पिक्चर दिखेगी ये। ओके चाहे वो मोबाइल पे देखे, चाहे वो व्हाट्सएप पे देखे, चाहे वो फेसबुक पे देखे या डेस्कटॉप पे देखे, पूरी इमेज दिखेगी। यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन हैं। मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके की डिजाइन को कॉपी करता हूँ। ये देखिए, ये देखिए ये डिजाइन है और मैं इसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना चाहता हूँ। मैं इसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर लेता हूँ। मैं इसको कुछ व्हाइट कलर में लेना चाहता हूँ, इसको व्हाइट कलर में ले लेता हूँ। इसको भी हम व्हाइट में ले लेते हैं, ये भी व्हाइट में ले लेते हैं, या फिर इसको येलो ले लेते हैं, ये हम व्हाइट ले लेते हैं। कैनवा कमाल का है सर, मजेदार चीज है। आई ऑलवेज लव दिस। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से यहाँ पे जाता हूँ और मैं आई विल ट्राई टू अपलोड एन इमेज। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ये देखिए। और अब दिखाता हूँ आपको बड़ी मजेदार चीज। यहाँ पे देखिए दोबारा मैं टेम्पलेट्स के अंदर जाता हूँ, मैं इसको सब कुछ हटा देता हूँ यहाँ से, ये ब्लैंक हो गया। अब यहाँ पे एलिमेंट्स के अंदर जाता हूँ और देखिएगा क्या दिखाता हूँ अभी मैं आपको। आप चाहते हैं कि एक सर्कल लें, ये देखिए फ्रेम्स, आप यहाँ पे फ्रेम लीजिए और इस फ्रेम को ऐसे बीच में डाल दीजिए। अब जो भी इमेज आप डालेंगे ना वो ऑटोमेटिकली सर्कल के शेप में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ दिखाते हैं, इसको यहाँ डालते हैं और इस वॉच को यहाँ डालते हैं, ये देखिए। और अब मैं यहाँ इसका कलर चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड, ये देखिए। लॉजिक समझ आया? अब मैं क्या करता हूँ, पहले किया था, सॉरी मैम, वो जो आपने पहले किया था सर अभी। मैम उसमें क्या था ना, देखिए ये जो इमेज है ना इसका बैकग्राउंड व्हाइट है। तो मैंने क्या किया, मैंने एलिमेंट्स पे जाने के बाद एक फ्रेम चूज कर लिया। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे फ्रेम्स हैं आपके पास। जैसे अगर आप चाहते हैं फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी इमेज बनाना चाहते हैं जो यहाँ पर आपके सिस्टम के अंदर आपकी वेबसाइट को दिखाए, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं इस तरीके से चलता हूँ और यहाँ पर हम चाहते हैं फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ google.com, ये google.com है और मैं चाहता हूँ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं। गिव मी अ मोमेंट गाइस। सर सिस्टम पे स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? मैम सिस्टम पे स्क्रीनशॉट लेने के लिए सिर्फ प्रिंट स्क्रीन दबाइए। आपके सिस्टम पे प्रिंट स्क्रीन का एक बटन होता है, आप उसको प्रेस करेंगे तो स्क्रीन हो जाएगा। आपके सिस्टम के ऊपर प्रिंट स्क्रीन का एक बटन होता है मैम। यस सर। प्रिंट स्क्रीन है, PRT। यस। उस प्रिंट स्क्रीन को प्रेस कीजिए और वहां से आप सिस्टम से प्रिंट कमांड ले सकते हैं। यहाँ देखिए जैसे ये इस तरीके की चीज है और मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ अपनी एक इमेज जो मैंने अभी जस्ट स्क्रीनशॉट लिया है अपने सिस्टम का और जिसमें मैंने गूगल का होम पेज लिया है। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कहाँ पे है वो इमेज, ये रहा। मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, ये रही मेरी गूगल का होम पेज। और ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको लिया और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। ये देखिए इमेज ऑटोमेटिकली देखिए कैसे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ गई है। और यहाँ पे ये आपके लिए कर रहा हूँ मैं, अश्विनी ध्यान दीजिएगा इस चीज को। यस सर। यहाँ पे मैं इसको व्हाइट बेस, जो भी बेस आप लेना चाहें, जो भी कलर बेस आप लेना चाहें वो कलर बेस ले लीजिए आप। और यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट में जाता हूँ और मैं बहुत बोल्ड तरीके से इसको लिखना चाहता हूँ, इसलिए आई विल गो हियर और मैं इसको दोबारा नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ और इन चीज़ों को हटा देता हूँ मैं इसको अभी अगर हटाऊंगा तो सारी चीज़ें एक बार में गायब हो जाएंगी, तो इसलिए मेरे को इसको अनग्रुप करना पड़ेगा। अनग्रुप करके मैंने इसको हटाया, ये वाला भी पार्ट हटा दिया और ये ग्राफिक डिज़ाइन आ गया और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। कुछ इस तरीके से इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, लेंथ में इसको ले आता हूँ, क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ। गुजराती में कહેવત है सर, काम काम ने सीखवा आपको। दोबारा बताएं सर। काम काम ने सिखवाड़े हम, जैसे बिल्कुल, जितना ज्यादा आप इस पे काम करेंगे, जितना ज्यादा इस पे काम करेंगे उतना ज्यादा आप सीख पाएंगे इस पे।
और मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आई कैन मेंशन माय नंबर, जैसे कॉल, ये देखिए इस तरीके से आप इस इमेज को कहीं पे भी भेज सकते हैं। यूजर को देखते ही समझ आ जाएगी कि भैया गूगल का होम पेज है और ये मेरे को बोल रहा है कि गूगल पे दिखना है तो यहाँ कॉल करो। ओके अश्विनी, क्लियर है टॉपिक? अब यहाँ पे बड़ी मजेदार चीज और दिखा रहा हूं एक और। अब मान के चलिए मैं चाहता हूं, अब देखिए आप लोगों के सामने एक और शानदार चीज अभी करता हूं मैं। अब मैं चाहता हूं, मेरे पास एक वीडियो है, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक वीडियो अपलोड कर लेता हूँ। मेरे पास वीडियोस होंगी जरूर सिस्टम के अंदर, तो मैं एक वीडियो अपलोड कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस, चलिए ये एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं हम, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा एनलार्ज कर लेता हूँ सो दैट मेरे सामने क्लियरिटी आए। व्हाट्सएप का जो बैकग्राउंड है, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप का जो भी बैकग्राउंड है, मैं उसको नहीं लेके मैं सीधा यहाँ पे व्हाइट कलर ले लेता हूँ, व्हाइट बेस ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और ये मेरी वीडियो को मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ। ये देखिए अब मेरी जो वीडियो है, जब मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा ना ये, तो मेरी वीडियो इस फ्रेम के अंदर चलेगी। मैं इसको थोड़ा कलर कॉम्बिनेशंस में चेंज कर सकता हूँ, जो भी चीज चाहें आप, जो भी कलर कॉम्बिनेशन देना चाहें वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे एडिट हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए मैं डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड में मेरे पास ऑप्शन आएगा यहाँ पे वीडियो बीटा का, वीडियो MP4 है, इसको करके अभी चल ही रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है इस इमेज की, ये अपलोड हो रहा है। तो लेट इट अपलोड एंड देन विल सी कि कैसे ये काम होगा, कैसे कर सकते हैं हम। यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस भी आपको मिल जाएंगी जो पहले से इन्होंने इमेजेस यूज किए हैं। बस ये पैसा कहाँ लेते हैं, जब आप इनकी कोई इमेज या फिर कोई ऐसी चीज यूज करोगे ना, तो डाउनलोड करते टाइम वो बोलेंगे कि भैया ये जो इमेज है ये इतने की है, पे करो। उस इमेज को डिलीट कर दीजिएगा, कोई दूसरी इमेज यूज कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। तो ये भी प्रोसेसिंग हो ही रही है, लेट इट प्रोसेस प्रॉपर्ली। हम इसको यहाँ डिलीट कर देते हैं। Give me a moment, guys. वो ओपन कीजिए, वही आपने ओपन किया था, वहाँ पे 40% लिखा हुआ है, वो क्या है? जूम साइज है रितेश जी, वो दैट वाज द जूम साइज है, वो मतलब स्क्रीन का साइज है, क्योंकि सर अगर वो 1080 में खोल देगा तो वो आपको उतना दिखेगा नहीं ना। अच्छा ऐसी बात है, समझ गया, समझ गया। साइज है स्क्रीन का। ओके ओके, समझ गया। ठीक है, अब आप लोग के ग्रुप में एक वीडियो गई है, उस वीडियो को चेक कीजिए और देखिए किस तरीके करने वालों को सिर्फ उतना ही मिला है जितना कोशिश करने वाले लोग छोड़ते हैं। नमस्कार, आई एम प्रभाकर, फाउंडर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग करना है। लॉजिक समझ आया? Yes, I got it. लॉजिक समझ आया कि क्या लॉजिक है? कितनी क्रिएटिव तरीके से आपको दिख रहा होगा कि वो एक स्क्रीन के अंदर चल रही है। सो ऐसा ही आप लोग भी कर सकते हैं। और अब मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस भेजता हूं, जिस वीडियोस को आप देखेंगे और किस तरीके से हमने उसको किया है, शूट किया है, शूट करने के बाद मैसेज भेजा है। वेट कीजिए, दिखाता हूं मैं आपको। इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो शूट की गई है और उसके बाद कैनवा में इसके ऊपर टेक्स्ट लिखे गए हैं, जो टेक्स्ट आप देख रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें आप लोग भी कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं, उसके ऊपर कुछ मोटिवेशनल थॉट दे सकते हैं। जैसे श्वेता मैम, मान लीजिए कोई वीडियो आपने शूट कर ली, जैसे चिड़िया उड़ रही है, पंछियां उड़ रहे हैं, उसके पीछे आपने अपनी बैकग्राउंड डाल दी और साथ में कोटेशंस यहां से आप ऐड कर सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। कैनवा में वो वीडियो भेजा आपने, वो सॉरी सर, आपने अभी जो वीडियो भेजा वो कैनवा पे हुआ है? नहीं, मैंने कैनवा में वीडियो नहीं भेजा है, मैंने आपको व्हाट्सएप में वीडियो भेजा है। नहीं सर, मैं वही बोल रहा हूँ कि आपने जो वीडियो भेजा वो कैनवा बनाया हुआ है? सर वीडियो कैनवा में नहीं बनाया हुआ है, वीडियो शूट किया हुआ है, उसकी एडिटिंग कैनवा में हुई है। मतलब उसके ऊपर जो येलो कलर का टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, वो कैनवा में लिखा गया उस वीडियो के ऊपर। सर इसमें वीडियो तो ये नॉर्मली जैसे आपने अपना मोबाइल
मतलब जो भी कैमरा जो भी होता है जी, उससे जी। शूट किया होगा आपने, जी, जी, ठीक है, डिजिट कैम या कुछ भी, और जी, फिर बाद में हाँ अब जैसे इसमें वीडियो चलता जा रहा है तो इसमें अलग अलग टेक्स्ट लिखे आ रहे जी, हैं, जी। तो ये अलग अलग मोमेंट्स पे हम ऐड कर सकते हैं। मैम यस, आप कर सकते हैं ये काम। ओके, कितना क्यूट है ये। आप देख रहे हैं उसके पीछे एक मोटिवेशनल थॉट देख रहे हैं क्या है? एंड ट्रस्ट मी, ये रीटेक भी नहीं करता, ये ऐसी बहुत सारी चीजें करता रहता है, मैं आप लोगों को भेजता रहूंगा बीच बीच में। तो ये इस तरीके की, मैं आपको यही सिर्फ बता रहा हूँ श्वेता मैम कि आप ये कर सकते हैं बहुत मजेदार तरीके से, अपने इमोशन, अपने थॉट को प्रेजेंट करने का एक तरीका है। हाँ मैं कुछ दिन में बाबा बनने वाली हूँ। थर्ड स्टेज। एक्चुअली नहीं, मैं 4th स्टेज पहुंचने वाली हूँ, मुझे पता है। तो चलिए मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं यहाँ पे और क्या मजेदार चीजें हम कर सकते हैं। What is this inside joke, sir? Third stage, fourth stage. सॉरी सर, What is this inside joke that we missed? Third stage. चलिए and मैं नहीं, बता देता हूँ, इनसाइड जोक नहीं। ये इनसाइड जोक नहीं, लाइफ रियलिटी है। एक तो इंसान होता है ना, लाइक अजय जी, वो जो ह्यूमन बीइंग होता है ना, ये जो धरती पे भेजा जाता है, चाहे किसी भी भगवान के द्वारा, अल्लाह, राम, रहीम, जो भी, Yeah. तो उसकी लाइफ में 3 स्टेजेस होती हैं। पहला स्टेज है रोटी कपड़ा मकान, और जैसे ही वो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे आता है ना, स्टेज नंबर 2 के लिए वो टारगेट करता है, वो स्टेज है, वो रोटी कपड़ा जो होता है वो बन जाता है आपका लग्जरी, वो रोटी कन्वर्ट हो जाती है बर्गर में, पिज्जा में, और मकान और कपड़े कन्वर्ट हो जाते हैं आपकी गाड़ियों में और आपकी कोठियों में। और इसके बाद जब ये सेकंड स्टेज अचीव हो जाता है ना, उसके बाद आदमी चाहता है कि मैं जो बोलूं वही सत्य माना जाए। उस स्टेज को कहते हैं बाबा। सर आई डिसएग्री, 3rd स्टेज होती है जहां पर इंसान खुद ऐसा बनता है, 4th स्टेज होती है जो मेरी हो रही है, अब मैं जो बोलूं वो दूसरे मान। तो लोगों को लगता है कि पीपल शुड अप्रिशिएट मी व्हेन आई टॉक, बिकॉज अब पैसा आ गया। तो ये जो थर्ड और फाइनल स्टेज जो होती है ना, मैम उसी की बात कर रही हैं कि इसका मतलब है मैम ने पैसा कमा लिया है, इसका मतलब ये है ना। मन भर गया सर मेरा ना। चलिए, सो लाइफ की स्टेज है और ये 100% होता है। मैं ये सेशन क्यों ले रहा हूं सर, मुझे शौक है कि हाँ लोग सुन रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, एप्रिसिएशन मिल रही है, वरना पैसा तो मैं दूसरा कोई बिजनेस भी करके कमा रहा हूँ। सो इट्स अबाउट स्टेजेस, लाइफ स्टेजेस। हर आदमी को जरूरत होती है कि उसका नाम कहीं ना कहीं आगे जाए। आप भी इसलिए कर रहे हैं, आप आज पैसे के लिए कर रहे हैं, ट्रस्ट मी अजय, आपके पास बहुत अच्छा पैसा आ जाएगा ना, तो फिर आप करेंगे अपने नाम के लिए, अपने ब्रांड के लिए। तो ये स्टेजेस है लाइफ की, तो मैम वही उसी की बात कर रही थी। चलिए दोबारा स्क्रीन शेयर करते हैं, टॉपिक पे स्टिक रहते हैं, वरना अदरवाइज जितने वीडियो वाले लोग हैं वो हमें बोलेंगे पता नहीं टॉपिक कहीं और स्टार्ट होता है, पहुंच कहीं और जाता है। तो चलिए, तो यहाँ देखिए, अब मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये तो हमने, दोबारा बताएं हितेश जी। आप कभी ना कभी मोटिवेशन वाला भी काम चालू करेंगे, मेरे को पता है सर। ये पता है, ये मुझे बहुत लोग बहुत दिन से प्रेशराइज कर रहे हैं कि करो करो करो। यस सर, यस सर। बट देखिए यहाँ से टाइम मिलता नहीं है हितेश जी, और मैं बता दूं मेरा मतलब लोग सेशन में बहुत ज्यादा हैं और श्वेता मैम उसमें से बहुत मेन लीड रोल प्लेयर हैं जो हमेशा ये पुश करती रहती है मोटिवेशन करो करो करो। बट सर टाइम नहीं मिलता, क्या करें। अगर मैं किसी दूसरे चीज पे ध्यान दूंगा तो कहीं ना कहीं यहाँ की डिलीवरेबल्स खराब होंगी। तो हो सकता है इस सेशन के बाद हम ट्राई करें कभी और, बट अभी के लिए तो सर आप ही हैं। तो सर मैं सॉरी, मैं ग्रुप का टाइम ईट कर रही हूँ, बट आप एक लाइन में बोलना चाहती हूँ। प्रभाकर जी बहुत अच्छा बोलते हैं एंड आई नो वन डे ही विल बी अ वेरी गुड मोटिवेटर। अभी क्या है, ही हैज वन रोल IIDM एंड अदर रोल इज दियांश, वेरी गुड फादर। मतलब हस्बैंड तो डेफिनेटली अच्छे होंगे, बट मैं, आप लोग कभी भी दिन में इनको कॉल कीजिएगा, पीछे से इनके बेटे की आवाज आती थी, पापा ये एंड ही इज नेवर इरिटेटेड। ये आपकी भी बात करते रहेंगे और ये उसको भी कुछ कुछ करते थे, तो ही इज लाइक। थैंक यू श्वेता मैम, आई एम ब्लशिंग। सो यहाँ पे कोई नया तो है नहीं कि कोई दूसरा फीस देते, तो यहाँ सारे पुराने हैं। सो वी आर नॉट मेकिंग अ सेल पिच हियर। तो चलिए, थैंक यू फॉर द फीडबैक मैम। चलिए आगे चलते हैं, विल स्टिक टू द सेशन। और यहाँ पर हम देखेंगे क्रिएट अ डिजाइन। यहाँ पे क्रिएट अ डिजाइन पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ और कितनी सारी चीजें मेरे सामने आ जाएंगी।
मैं यहाँ पे लोगो भी क्रिएट कर सकता हूँ, फेसबुक क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए आपको अपना ब्रोशर क्रिएट करना है, आप अपना ब्रोशर क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बात आती है सबसे मजेदार, अश्विनी आपके लिए है, अजय आपके लिए है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ रिज्यूम। जितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं सब देखिए कितने मजेदार तरीके के रिज्यूम आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपको इसका यूज ना हो, फैमिली फ्रेंड में कोई हो, जरूर सजेस्ट कीजिए। बहुत अच्छे से हमने देखा है कॉर्पोरेट में इस तरीके के रिज्यूम चलते हैं, दैट इज कॉल्ड वन पेज रिज्यूमे। I have built more than I think 11 to 12 resumes using this. बहुत बढ़िया। सो ये देखिए इस तरीके से आप रिज्यूम यहाँ बिल्ड कर सकते हैं। और अजय आप यहाँ पे बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं अपनी चीजों को। ओके सर। एंड आप इसको पीडीएफ में कर सकते हैं, कस्टमर को भेजिए, अपने जो भी आपको एचआर को भेजना है आप भेज सकते हैं आगे तरीके से। आगे चलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे और भी टेम्पलेट्स होंगे। इस टूल पे आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। इस टूल के बेस पे हमारी टीम आपको सपोर्ट नहीं देगी, याद रखिएगा। लेकिन जितना भी क्वेश्चन है आप पर्सनली मेरे से पूछ सकते हैं सेशन के दौरान या कॉल करके, तो उसके आंसर्स मैं जरूर आपको दूंगा। बिकॉज ये टूल इज पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, बट डिजिटल मार्केटिंग में ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, तो हमारी टीम जिसपे ट्रेंड है वो सारी चीजों पे हम सपोर्ट जरूर देंगे। बट इस टूल में रेगुलरली कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है, तो अगर आप कुछ पूछते भी हैं तो हमारी टीम उसको चेक करके आपको बता सकती है। इंस्टेंट आंसर हो सकता है ना दे पाए। तो यहाँ पे मैं चलता हूं और यहाँ पे मैं क्रिएट डिजाइन पे चलता हूं। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पर मान लीजिए अश्विनी आपको कोई कस्टमर बोलता है कि भैया एक काम करो, मुझे जरा अपनी कंपनी की प्रोफाइल भेज दो। तो आप यहाँ पर सारी चीजें चेक कीजिए। आपको बिजनेस कार्ड भी आप यहाँ से बना पाएंगे। आप ये देखिए ब्लॉग बैनर, ब्लॉग के ऊपर जो बैनर होता है ना वो भी आपको दिखेगा। फेसबुक में कवर, यहाँ बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी। न्यूज़लेटर बना सकते हैं, अनाउंसमेंट बना सकते हैं, गिफ्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं, प्रपोजल। देखिए बड़ी मजेदार चीज है ये, मैं इसका सालों से यूज कर रहा हूं और अच्छे से यूज कर रहा हूं और बहुत मजेदार तरीके से काम करता है ये। प्रपोजल देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैं ये प्रपोजल बना रहा हूं और यहाँ पे आप हितेश सर आप पूरा का पूरा अपना पूरा एक कार्ड बना सकते हैं। पूरा का पूरा जो आपने देखा होगा ना, आजकल बहुत सबके पीडीएफ आते हैं ना सर आप लोग के पास, चाइना वाली कंपनी के। हितेश जी सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ सर चाइना वाली कंपनी के पूरे आते हैं ना, जो पीडीएफ आती है जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स लिखे हुए होते हैं। तो आप यहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट्स को डिजाइन कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये पैसे कहाँ पे मांगता है। ये देखिए सामने इसने एक इमेज मेरे को दिखाई, कैनवा, जिसके ऊपर लिखा हुआ है वाटरमार्क। अगर मैं अभी इसको डाउनलोड करूंगा तो ये मेरे से पैसे मांगेगा। अच्छा, मैं इसको डाउनलोड करूंगा, ये देखिए ये मेरे से $1 मांग रहा है। तो व्हाट आई विल डू, मैं इस इमेज को उड़ा दूंगा और ये एक फ्रेम है इमेज का। तो इस जगह में कोई भी दूसरी इमेज जो भी मैंने अपलोड की है, जो भी मैं रखना चाहता हूं, उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। दैट इज गुड। और इसको मैं पीडीएफ की तरह से कर सकता हूं। अभी देखिए हल्की सी इमेज ब्लैकिश है, तो इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूं अपने अकॉर्डिंग। ये देखिए, और मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं। यहाँ पे मैं डाउनलोड पे जाता हूं। यहाँ पे मेरे से देखिए पीडीएफ प्रिंट वाला मांग रहा है और ये डाउनलोड हो जाएगा। ये एक पीडीएफ फाइल बन जाएगी और देखिएगा ये पीडीएफ फाइल कितने मजेदार तरीके से आप अपने कस्टमर्स को भेज सकते हैं। ये पीडीएफ डाउनलोड हो गई है। वील ओपन दिस पीडीएफ। आप जो चाहे यहाँ डिजाइन कर सकते हैं, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है। ये देखिए पीडीएफ ओपन हो गई आपके सामने। इजी, क्लियर है सबको? और यहाँ पर हितेश सर जो आप पूछ रहे थे कि अलग अलग साइजेस क्या हैं, तो आप जब भी यहाँ जाएंगे, जैसे आप फेसबुक डालेंगे तो फेसबुक का पोस्ट है, फेसबुक का एड है, ये सारी चीजें धीरे धीरे सिखाऊंगा। अभी के लिए मैं आपको टूल इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि जितनी भी चीजें आगे बताऊंगा ना, वहां पे कहीं ना कहीं इन चीजों की आप बात कर सकते हैं। श्वेता मैम, इस टूल को प्लीज इस बार आपको रेडी करना है अपने आप को इस टूल के ऊपर। रीजन बीइंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्योंकि ब्लॉगिंग करने वाले हैं और अपने यूट्यूब के ऊपर थंबनेल्स यहीं से बना के डालेंगे, तो इस टूल के ऊपर एटलीस्ट गिव समवेयर अराउंड 1 आवर आपके लिए काफी होगा। यहाँ पे आप यूट्यूब के ऊपर थंबनेल्स की अगर बात करें तो यूट्यूब यहाँ पे टाइप कीजिएगा। ये देखिए यूट्यूब थंबनेल आपको दिख गया।
आपको व्हाट्सएप में आपने देखा होगा सब स्टोरी अपडेट करते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप की स्टोरी भी आ जाती है, या फिर मैं इंस्टाग्राम स्टोरी, ये देखिए इंस्टाग्राम स्टोरी के अलग अलग फाइल का अलग अलग साइज होता है। तो ये देखिए स्टोरी कुछ लेंथ में चलती है, आपने देखा होगा व्हाट्सएप में जब स्टोरी चेक करते हैं किसी की तो लेंथ में आती है। ये देखिए इस तरीके से आप अपनी स्टोरी को अपडेट कर सकते हैं, कोई भी मैसेजेस दे सकते हैं। श्वेता मैम, अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा गो फॉर अ न्यू नंबर, क्योंकि आप अगर मोटिवेशन वाली चीज पे आने वाले हैं, गो फॉर अ न्यू नंबर जहां पे लोग आपको कांटेक्ट करें। मे बी समडे यू विल बी रिसीविंग अ कॉल कि हमारे पास सेशन देने के लिए प्लीज आइए, तो आप अपने पर्सनल नंबर को यूज मत कीजिएगा। ओके ओके। क्योंकि व्हेन पीपल विल स्टार्ट शेयरिंग ना, तो कहीं ना कहीं हमारा समाज बहुत सारे ऐसे तत्वों से जुड़ा हुआ है जिसपे आप परेशान हो जाएंगे। हाँ, वैसे भी प्राइवेसी भी खराब होती है। हाँ, तो गो फॉर अ न्यू नंबर जो आप करें, और इसको मेरे ख्याल से अभी तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सो यू कैन आस्क समवन इफ दे कैन गिव इट टू यू। और जो भी दो चीजों पे ध्यान देना है, मैं सबसे पहले श्रद्धा आपसे स्टार्ट करता हूं। अभी आप लोगों को टारगेट क्या करना है? सबसे पहले आप लोगों ने अपना डोमेन फाइनल कर लिया है? यस। ठीक है, अब डोमेन फाइनल कर चुके हैं तो अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डोमेन कैसे परचेज करना है, क्या करना है, और आप लोग फिर डोमेन अपना परचेज करेंगे। उसके बाद हम आपको डिवी पे इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि अभी आपको हल्का टूल मिल गया है। अब आपके पास टाइम है आज का और कल जब तक मेरा सेशन नहीं हो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि इसको होमवर्क की तरीके से लीजिएगा, बट श्रद्धा यहां पर थोड़ा सा हाथ साफ जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये टूल आपका पूरे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड तक नहीं, आपके जीवन भर तक काम देगा। बहुत चीजें आपको, अगर अपनी कोई प्रोफाइल पिक भी अपडेट करनी है ना फेसबुक में, ये टूल आपका वहां तक भी साथ देगा। बहुत सारी इमेजिनेशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको कुछ इसके कुछ व्यूज दिखा देता हूं इस टूल से जो हमने बनाया हुआ है, तो आपको समझ आएगा कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये एक इस तरीके की चीज आप बना सकते हैं, मोटिवेशनल चीजें जो हमेशा मैं ग्रुप्स में शेयर करता रहता हूं। तो इन तरीके की चीजें, हितेश जी, जो भी प्रोडक्ट आपके पास है साइड में अपना लोगो रखिए, अपने प्रोडक्ट को रखिए, उसके बारे में कुछ लिखिए, लोगों को ऐसा कुछ अट्रैक्टिव लिखिए कि लोग आपके लिंक पे क्लिक करें। हितेश जी, सही बात है। और क्लिक करेंगे तो परचेस तो करेंगे ही, अगर प्रोडक्ट में दम होगा सर, है ना? सर हाउ टू ऐड लिंक देयर? मैम, लिंक तो आपको व्हाट्सएप में ऐड करना पड़ेगा। जैसे जब आप व्हाट्सएप में भेजेंगे या फेसबुक में अपडेट करेंगे ना, तो आपको वहां पर वो ऐड करना पड़ेगा। अभी जो मैंने आपको लिंक के साथ एक वीडियो वो भेजा था ना, पिक्चर, यस सर। तो वो उसी टाइम में जैसे आपने फोटोग्राफ ऐड कर लिया, उसके नीचे लिख दीजिए, दैट्स अ सिंपल टेक्स्ट। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का यहां तक? मुझे लगता है इस टूल को देखने के बाद लोग बहुत ज्यादा जोश में आ जाते हैं, और जोश में रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जोश नहीं होगा ना तो फिर आंखों में चमक और दिल में धड़कन तेज नहीं होगी। जरूरी है अपने बीपी को, अपने ब्लड प्रेशर को हाई रखिए, क्योंकि तभी आप फील करेंगे कि भैया अब मैं मरने वाला हूं, आर नहीं तो पार की लड़ाई है, कुछ ना कुछ तो कर ही लूं मैं अब। तो बस इसी के साथ मुस्कुराते रहिए, हम कल दोबारा मिलेंगे और कल हम और नई चीजों पे बात करेंगे। ये झांकी, अभी पूरी कहानी बाकी है, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, और धीरे धीरे इसी तरीके से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती रहेगी। कीप टॉकिंग, कीप डिस्कशन, कीप द डिस्कशन ऑन, बिकॉज बहुत जरूरी है डिस्कशन करना। मुझे नहीं पता सेशन के बाद आप लोग डिस्कशन करते हैं नहीं करते हैं, बट मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप डिस्कशन जारी रखिएगा, क्योंकि डिस्कशन के बिना आप चीजों को अपने दिमाग में रखेंगे, जब तक उसको वोमिट नहीं करेंगे ना, सामने वाला उसका बता नहीं पाएगा कि क्या चीज है, आप किस लेवल पे हैं। क्योंकि इंडिया में हर आदमी अपने आप को शाहरुख खान समझ रहा है, मैं हमेशा से बोलता हूं, और हम हैं या नहीं भी हैं।
मिरर के आगे खड़े होकर हम अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझ रहे हैं, हर कोई समझता है, इट्स नॉट रॉन्ग, नथिंग रॉन्ग इन इट, बट आप दुनिया में स्पेशल हैं। आप ये मत समझिए कि आप जो आइडिया सोच रहे हैं वो आइडिया यूनिक है क्योंकि आपने किसी से डिस्कस ही नहीं किया, इसको वो आइडिया आपको यूनिक लग रहा है। जैसे हितेश जी, कल जो आप आइडिया लेके आए आपके लिए वो यूनिक होगा, लेकिन उस आइडिया में पहले से 10,000 लोग काम कर रहे हैं। ये जो गॉड है ना, उसने सर आपके 9 हमशक्ल बना के भेजे हैं, ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो सेम सोचने वाले तो 1 लाख होंगे, उनसे कैसे बचेंगे? तो इसलिए जो सोच रहे हैं उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए, और इंप्लीमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका है जो आपके ये 5 लोग हैं ना इस सेशन में, उनके साथ शेयर कीजिए कि व्हाट नेक्स्ट। कोशिश कीजिए, एक हैबिट बना लीजिए, सेशन खत्म होने के बाद आप लोग आपस में 5 मिनट बात करें, और तभी चीजें निकल के आती हैं, तभी रेशियोज निकलते हैं। वरना आपके दिमाग में क्वेश्चन है, आप शर्मा के आपने सेशन में पूछा नहीं, कहानी खत्म। मैं तो पकड़ ही लूंगा इस 2 महीने में। चलिए, ज्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, और मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट, जय हिंद, विल मीट टुमारो। गुड नाइट।